आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है अपूर्ण विष्णु मंदिर स्थित है ए खरौद में, बी पाली में, सी जांजगीर में, डी रतनपुर में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी जांजगीर में। अपूर्ण विष्णु मंदिर जो जांजगीर चांपा के अंतर्गत स्थित है यह मंदिर, इस मंदिर का जो निर्माण है यह जांजगीर के पुरानी बस्ती के भीमा तालाब के पास यह मंदिर स्थित है। यह पूर्ण मंदिर बनाने के लिए इसे 2 भागों में निर्माण किया गया था, लेकिन दोनों भाग को मिलाने का जो कार्य है वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया, जिससे जो विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है वह अलग अलग आज भी ज़मीन पर रखी हुई है। इस कारण इसे आज भी अपूर्ण मंदिर कहा जाता है और यह मंदिर पूर्ण नहीं बना है, इसलिए यहाँ के लोग इसे नक्टा मंदिर के नाम से जाने जाते हैं, नाम से जाना जाता है। और यह जो मंदिर है यह 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, 12वीं शताब्दी के अंतर्गत। और यह जो है वो हैयद वंश द्वारा यह विष्णु भगवान की प्रतिमा का निर्माण कराया गया है, जो वर्तमान में जांजगीर चांपा में स्थित है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। महानदी तथा शिवनाथ का संगम स्थल है ए धनपुर, बी मल्हार, सी सिवरी नारायण, डी बालोद। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सिवरी नारायण। सिवरी नारायण जो है वहाँ महानदी और शिवनाथ का संगम है, और साथ ही सिवरी नारायण वह जगह है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। अब है अगला, राज्य के किस स्थान पर कोटगढ़ किला अवस्थित है ए बिलासपुर, बी बरगवा, सी कटघोरा, डी जांजगीर चांपा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी बारगवा। अब है अगला, समृद्धि की नगरी किसका नाम था ए सिवरी नारायण, बी सिरपुर, सी मल्हार, डी रामगढ़। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी सिरपुर। अब है अगला, मूसा खां की दरगाह स्थित है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी रतनपुर में। अब है अगला, कुदेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है ए रुद्री, बी आरंग, सी राजिम, डी उदंती। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए रुद्री में। अब है हमारा अगला प्रश्न, कौन सी शताब्दी ईस्वी में निर्मित जैन मंदिर के कारण आरंग भारत में विख्यात है ए 9वीं से 10वीं शताब्दी, बी 11वीं से 12वीं शताब्दी, सी 13वीं से 14वीं शताब्दी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 11वीं से 12वीं शताब्दी। अब है अगला, शिवरी नारायण स्थित चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी कुमारपाल। कुमारपाल ने शिवरी नारायण में जो स्थित मंदिर है चंद्रचूड़ महादेव, उसका निर्माण करवाया था। अब है हमारा अगला प्रश्न, भारतवर्ष में 52 सिद्ध शक्तिपीठ हैं, उनमें से 91वां शक्तिपीठ कहाँ स्थापित है ए पाली, बी मल्हार, सी रतनपुर, डी तुरतुरिया। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी मल्हार में। अब है हमारा अगला प्रश्न, 10वीं से 11वीं शताब्दी में बसा छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान राजधानी सरभपुर के रूप में प्रसिद्ध है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है बारसूर, बी खरौद, सी मल्हार, डी आरंग। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी आरंग। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में विद्यमान सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा जो है वो छत्तीसगढ़ में विद्यमान सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति में से एक है। अब है अगला, लोमेश ऋषि का आश्रम है, तो यह है हमारा ऑप्शन ए राजिम में। अब है अगला, राजीव लोचन मंदिर स्थित है, तो राजीव लोचन जो मंदिर है वह राजिम में स्थित है। अब है अगला, सरगिट्टी आश्रम किस नदी पर स्थित है? सरगिट्टी आश्रम जो है वो मुख्य रूप से
ऑप्शन बी पैरी नदी पर ये स्थित है। अब है अगला, महान दार्शनिक नागार्जुन का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका सही आंसर। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सिरपुर का प्राचीन नाम क्या है? ए चित्रांगपुर, बी पद्य क्षेत्र, सी धर्मतराई, डी कबीरधाम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी धर्मतराई। अब है हमारा अगला प्रश्न, मांडदेवल मंदिर है ए आरंग में, बी सिरपुर में, सी तुरतुरिया में, डी राजिम में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए आरंग में। अब है अगला, धूमनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? ए बस्तर जिले में, बी रायपुर जिले में, सी सरगांव जिले में, डी दुर्ग जिले में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सरगांव जिले में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कावरा शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी रायगढ़ में। अब है हमारा अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार महासमुंद जिले के किस स्थान में गौतम बुद्ध ने भ्रमण किया था? ए खल्लारी, बी सिरपुर, सी बसना, डी सरायपाली। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी सिरपुर में। अब है अगला, वेवधाग जलप्रपात किस नदी पर है? बेवधाग जलप्रपात किस नदी पर है? ए ईब, बी खारून, सी तांदुला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए ईब नदी पर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में प्रमुख बौद्ध स्थल रहा है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सिरपुर। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए तपकरा में। अब है अगला, भोरमदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी नागर शैली का। अब है अगला, अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध गुफा है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी कुटुमसर गुफा। अब है अगला, कुटुमसर की गुफा की छत से लटके स्तंभ किस चीज़ से निर्मित है? तो ये निर्मित है ऑप्शन ए चूना से। अब है अगला, माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण डोंगरगढ़ के किस नरेश ने कराया था? ए राजा वीरसेन, बी वीरभद्र सेन, सी बहादुर सेन, डी अनुग्रह नारायण। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए राजा वीरसेन ने माँ बमलेश्वरी देवी का निर्माण करवाया था। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी बूढ़ी खार क्षेत्र से। अब है अगला, सामत सरना है, ए मंदिर, बी झरना, सी नदी, डी बांध। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए मंदिर। अब है अगला, पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित उत्सव आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी भोरमदेव उत्सव और सिरपुर उत्सव। दोनों उत्सव जो हैं उनका मूल उद्देश्य पर्यटन उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब है अगला, राज्य के किस जिले में तपोभूमि नामक पर्यटन स्थल स्थित है? इसका ऑप्शन है ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी महासमुंद, डी कवर्धा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी रायपुर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जैन तीर्थ स्थल नकपुरा निम्नलिखित में से किस जिले में है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी दुर्ग में।